आपका लोकल एमएलए ही नोट सेट लिख के भेजता है तो डालना पड़ता है बोलता है। इतना प्यार दिया है तो आप कैसे ऐसे इतना यहाँ में इलीगल अपॉइंटमेंट होने दे के भी आप इतना चुप रह सकता है। और अगर सच में अगर एमएलए का नोट सेट लेके अगर आप डायरेक्टर सर जो नौकरी में जॉब दिया है तो आप इसको भी मैं दरखास्त करता हूँ। आपने हमको पब्लिक को मांगा है, ज़मीन मांगा है, आपको 500 हेक्टेयर दिया है, उसमें तो आप कुछ डेवलपमेंट उसमें हम जब मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग करते समय भी आपको बताया। ऑफिस चल रहा है, एकेडमिक चल रहा है, डे बाय डे स्टाफ बढ़ते जा रहा है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट ना कोई इंटरव्यू। तो हम उसको देखते हुए आरटीआई मारा है। आरटीआई हम मारने का बाद हमको पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाया, तो नहीं देने का वजह से 60 डेज अल्टीमेटम होने का बाद हमने आज एसआईसी में केस फाइल किया। एसआईसी आज कोर्ट में हियरिंग किया, फर्स्ट हियरिंग था आज, लेकिन वो लोग जवाब नहीं दे पाया। बस यही बोला है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स कमी है उसको लिस्ट करके दो उसको वो करेगा, वो लोग कोशिश करेगा बोला है। और तो उसको 3 वीक कोर्ट का तरफ से 3 वीक अल्टीमेटम दिया है, उसका अंदर में ये चीज़ फर्निश हो जाना चाहिए बोल के। देखिए उसमें ऐसा है, कोई लोग ये बोलता है कि हमको सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, उसमें कोई सेल्फ इंटरेस्ट का बात नहीं। आपका चैनल का माध्यम से मैं बताना चाहूँगा सगाली का पब्लिक को, उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। अगर हम सेल्फ इंटरेस्ट होता तो उसमें हम नहीं करना था। देखिए उसमें मेरा परिवार में आप देखिए, इवन हम एक सिंगल पर्सन है, मेरा परिवार में कोई भी ऐसे मतलब सदस्य नहीं है कि जो नौकरी करेगा। हम अपना परिवार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपना के खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। मेरा सोच है कि सगाली का जो मेरा जो विलेजर्स नेटिव विलेजर्स लुक है, जो लैंड ओनर लुक है, उनको बेनिफिट मिलना चाहिए और उसका जो असली हकदार है। तो सगाली जो आईटीआई जो अभी हम जो केस चल रहा है वो शुरू से लेके आज तक कुछ भी चीज़ लीगल चीज़ें नहीं हुआ है। आपका जो सप्लाई में भी आपका घोटाला है, जितना भी हुआ। जो अभी आईटीआई कॉलेज जो बिल्डिंग है ना, वो एक्चुअली वर्कर सेक्शन का है, वो आईटीआई का बिल्डिंग नहीं है। आईटीआई का के बिल्डिंग के लिए जो पैसा दिया है वो भी गायब है। देखिए मेरा पापा एक लैंड ओनर है, मेरा पापा एक लैंड ओनर होते हुए भी हमको बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं है। आप सब जानता है जितना भी विलेजर्स होता है वो 100% एग्रीकल्चर में डिपेंड करके जीने वाला इंसान लोग है। तो उसको अपना एग्रीकल्चर करने का जगह को जितना विलेजर्स लोग है वो अब सेक्रीफाइस किया है डेवलपमेंट के लिए। तो न्यू सगाली तानी आपा को हमने वहाँ का नेटिव विलेजर्स ने 500 हेक्टेयर गवर्नमेंट को ऐसे कुछ भी कंपेंसेशन नहीं लेके आपको लैंड डोनेट किया है। आपने वहाँ आईटीआई कॉलेज बिताया है, तो वहाँ में तो बिताया है, तो उस बस्ती का आदमी को विलेजर्स को थोड़ा कुछ हद तक तो बेनिफिट मिलना चाहिए। बीइंग ए सिटीजन ऑफ दैट एरिया, ये मेरा मानना है, बीइंग ए यूथ ऑफ दैट एरिया। तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट है बोल के उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए, मेरा हिसाब से इशू नहीं बनाना चाहिए। कहीं कहीं से बहुत ट्रोल आता है हमको सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ज़्यादातर आपका सगाली सीनियर ही हमको ट्रोल करता है कॉल करके, और आप सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, और तो परेशान क्यों कर रहा है बोल के। अरे जबकि ऑफिसर ही इज़ द सर्वेंट ऑफ पब्लिक। हम एक पब्लिक होने का नाते पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को वो हमको क्यों नहीं देगा। और ये हम उस दिन डायरेक्टर सर को आके उसका चैम्बर में पूछा है, ये आप इलीगल अपॉइंटमेंट किस लिए किया है। वो बोलता है आपका लोकल एमएलए ही नोट सेट लिख के भेजता है तो डालना पड़ता है बोलता है। अगर एम्प्लॉयमेंट में आप जॉब में का बारे में अगर एमएलए का नोट सेट लेके अगर बनना है, जॉब करना है बोलने से, तो डिग्री का क्या ज़रूरी है, डिग्री का क्या ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई का क्या ज़रूरी है। अनपढ़ाई लिखाई भी आपका वो एमएलए से नोट सेट लेके बन जाएगा, जॉब कर लेगा, तो डिग्री करके रखने वाला को क्या फ़ायदा है। तो हॉनरेबल एमएलए से भी हम लोग का जो 15 सगाली का हॉनरेबल एमएलए पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान नाबम तुकी जी से भी मैं दरखास्त करता हूँ। आपने हमको पब्लिक को मांगा है, ज़मीन मांगा है, आपको 500 हेक्टेयर दिया है, उसमें तो आप कुछ डेवलपमेंट तो किया नहीं है। तो एक आईटीआई बिताया है, एक ही आईटीआई बिताया है, तो एक ही डेवलपमेंट तो उसको कम से कम उसको ढंग से तो चलने दीजिए ना। ऑनरेबल एमएलए से हम पर्स ब्रीफिंग में भी बोला है, आप थोड़ा इसको मॉनिटरिंग कीजिए, बहुत घोटाला हो रहा है।
आप उसको इतना घोटाला होने दे के, उसमें इतना गलत होने दे के आप कैसे आप ऐसे चुप बेच सकता है। यहाँ में आप देखिए, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ, लिस्ट कॉलअप करता हूँ मैं। देखिए इतना कम से कम यहाँ में इलीगल अपॉइंटमेंट 16 स्टाफ है, 16 स्टाफ, उसका कोई भी लीगल अपॉइंटमेंट वाला नहीं है। प्रिंसिपल को छोड़ के कोई भी लीगल अपॉइंटमेंट वाला नहीं है। वो भी कहाँ का आदमी है, तामिन दोरजी कहाँ का है, काबम बगरा, नंगबिया कुलू, वो को कहाँ से इतना, मतलब ये तेंजिन अर्जन कौन है, ये दाजा निम्पू कौन है, वो हमारा पपुमपरे का तो नहीं है, हमारा सगाली सिटीजन तो नहीं है। तो आप उसको ये, वो तो डायरेक्टर साहब बोला है कि वो एमएलए साहब नोटसेट बेचता है इसलिए नौकरी में डालना पड़ता है, वो साहब बोला है, वो ओपन बोला है हमको, मेरा सामने बोला है, हमको बोला है। और ये तो मेरा हिसाब से इसको आप क्यों नोटसेट दिया है? ऑनरेबल एमएलए सर से ये मेरा सवाल है। ये दोरजी सोरजी वो कहा बोमदिला तावांग वो का इस जियंग का आदमी को आप क्यों ITI न्यूज़ सगाली का के लिए आप नोटसेट भेजा? आप हमको जवाब देना पड़ेगा। आप भी उसमें आप इतना केयरलेस, अपना जनता का बेनिफिट को दूसरा डिस्ट्रिक्ट का सिटीजन को आप देगा सोचता है, तो आप एमएलए नहीं होने से भी ठीक है। क्योंकि उसमें आपको सगाली पब्लिक ने इतना प्यार दिया है, 30 साल आपको एमएलए दिया है, 30 साल एमएलए में आप 21 ईयर्स आप मिनिस्टर बन के देता है, 4 साल आप CM बन के देता है। आपका सगाली का पब्लिक आपको इतना प्यार दिया है, तो आप कैसे ऐसे इतना यहाँ में इलीगल अपॉइंटमेंट होने दे के भी आप इतना चुप रह सकता है? और अगर सच में अगर एमएलए का नोटसेट लेके अगर आप डायरेक्टर साहब जो नौकरी में जॉब दिया है, तो आप इसको क्यों नोटसेट दिया है? तो ये तो गवर्नमेंट लॉ का मुताबिक तो वो तो सिस्टम से बाहर है। हम देखो नौकरी चाहे कोई भी करो, जॉब कोई भी रहो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये मेरा कोशिश है कि ये चीज़ जो सिस्टम से होना है, अगर सिस्टम से नहीं होगा, हम लैंड डोनर लोग अपना ज़मीन वापस ले लेगा 500 हेक्टेयर को, क्या फ़र्क पड़ता है? आपका ITI कॉलेज का बिल्डिंग को आप उठा के ले जाओ। आपसे तो गवर्नमेंट तो अरुणाचल से तो हम कुछ नहीं लिया है, ना कंपेंसेशन लिया है, ना कुछ बेनिफिट लिया है। अब हमको वापस लेने से भी क्या ना करेगा? आप ज़मीन को आपको वापस नहीं देगा। अगर ये चीज़ सिस्टम से नहीं होगा, सिस्टम से कराना है।